बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। तृतीय अध्याय चौथा श्लोक कल थोड़ा रह गया था। श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य को परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। गीता का आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है, उसे वैराग्य होने लगता है, उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकताकर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता में है तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? कि जब दोनों कर्म योग और ज्ञान योग में दोनों में ही समता में स्थित होना है तब आप कर्म करने की बात क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों प्रकार के ही साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं है, बल्कि कर्म कराने में है। हाँ, भगवान चाहते हैं कि कर्मों में जो जहरीला अंश है, कामना है, ममता है, आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं कि तुम ममता को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, कामना को त्याग कर कर्म करो तो तुम्हें कर्मों के फल की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मृत्यु रूपी बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। संबंध विच्छेद करने का मतलब है कि उसमें फल की कामना नहीं रखनी चाहिए, फल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए, कर्ता भाव का त्याग करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए कर्म योगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है तथा कर्मों और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। ज्ञान योग में सत असत, सत क्या है, असत क्या है। अतः ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में परत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं, मेरा कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने को भी आदर दिया है, परंतु सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है। जो सात्विक पुरुष है, जिसमें सात्विक गुण है, सत्व रज तम तीन गुण है जिनका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा आलस्य प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात संसारिक कर्मों का त्याग करके
परमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, कल्याणकारी कार्य कर्मों में ही उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्पूर्वता, उसको वह शीघ्र करे। जो कर्म कर्तव्य रूप में सामने आ जाए उसको वह शीघ्र करे। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए, न उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। उस कर्म से उसमें उस कर्म में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, प्रियता नहीं होनी चाहिए। कर्म को शीघ्र करे, कर्म में राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनमें भी राग नहीं होना चाहिए, और न अकर्मण्यता में, कि कर्म ना करने में भी राग नहीं होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि इस काम को कर लेंगे, ना करने का भाव भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है। कि हम स्वामी जी कह रहे हैं कि वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने से ही एकांत नहीं होता है। हम यदि एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, फिर भी हमें यदि संसार का ही चिंतन लगा हुआ है तो वो एकांत नहीं। गीता ने इस बात पे जोर दिया है कि कर्म ना करने में भी तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए। कर्मों का त्याग करना है, कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों में आसक्ति का, फल की आसक्ति का, कामना का, ममता का त्याग करना। तो यही स्वामी जी कह रहे हैं कि अकर्मण्यता में भी तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए, और वास्तव में एकांत ले जाने को ही एकांत मान लेना फूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना चाहिए। अहंता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। जब तुम्हारे मन में मैं मेरेपन का भाव ना हो कि शरीर मेरा है, ममता ना हो शरीर के प्रति, तभी एकांत है। मन बुद्धि इंद्रियां तो साथ में ही है, यदि उनसे संसार का ही चिंतन होता रहे तो एकांत कोई काम नहीं आएगा। 5वां श्लोक। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति से जन्मे हुए गुण कर्म करवा लेते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहने वाले शरीर में भी हरदम क्रिया होती रहती है। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। कि जो क्रियाओं से हम ये संबंध मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कर्ता अपने आप को मान लेते हैं, वो ही क्रियाएं बांधने वाली होती हैं। बहुत सी क्रियाएं शरीर में चलती रहती हैं जिनमें हम कर्ता नहीं मानते, जैसे सांसों का आना जाना, ये भी क्रिया है। भोजन का पचना, ये भी क्रिया है। लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहता।
हम इनमें कोई कर्तापन का भाव नहीं करते, ये अपने आप चलती रहती। तो जिन क्रियाओं से हम अपना संबंध बांध लेते हैं, वो क्रियाएं, वो कर्म हमें बांधने वाले होते हैं। मनुष्य की ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण, आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को कर्म मानते हैं। इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, कि शरीर निर्वाह संबंधी जो भोजन से संबंधित जो स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, और वो स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं जो चलती रहती हैं, उन वो भी कर्म है। जैसे खाना पीना, भोजन करना, भोजन का पाचन, ये भी सारी क्रियाएं हैं, ये शरीर निर्वाह संबंधी क्रियाएं। और नींद चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, जो हम नींद लेते हैं, जो हमारे मन में हर समय चिंतन बना रहता है, विचार चलते रहते हैं, चाहे वो संसार के हो, चाहे वो भगवान के हो, तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं। और समाधि आदि, समाधि जो है, समाधि और जो ध्यान है, वो कारण शरीर की क्रियाएं हैं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहंता ममता है, शरीर में मैं मेरेपन का भाव है, तब तक शरीर से होने वाली क्रियाएं मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती, प्रकृति में क्रिया चलती ही रहती। अतः शरीर में जब तक अहंता ममता है कि यह शरीर मेरा है, इस शरीर को बनाए रखने की इच्छा है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे वह अवस्था परवर्ती की हो, परवर्ती मैंने कुछ कार्य करने की हो, या निवृत्ति की हो, या नहीं करने की हो, दोनों ही अवस्थाओं में कोई ना कोई कर्म चलता ही रहता है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियों आदतों से, वृत्तियां बनती है गुणों से, और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव की परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, चाहे प्रकृति के परवश कहो, बात एक ही है, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति से जन्मे हुए पदार्थों की परवशता ही है, कि हम बहुत से कर्म अपने स्वभाव से, अपनी वृत्तियों से करते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी कुछ कर्म हमारी वृत्तियां हमसे अपने आप करवा लेती हैं। ये जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, प्रकृति के गुण सत्व रज तम, तीन गुणों से ये सारी प्रकृति बनी हुई है, जब तक इन तीनों गुणों से अतीत चौथी अवस्था को प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह गुण काल स्वभाव के आदि परवश ही रहता है। अर्थात वह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक वह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के, कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। स्वाभाविक रूप से बहुत से कर्म, स्वाभाविक रूप से बहुत सा चिंतन, स्वाभाविक रूप से बहुत से विचार चलते रहते हैं।
इसके सिवाय वह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश रहता है कि यह घर मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह धन मेरा है। उनको वो बचाए रखने की चेष्टा में लगा रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप को अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर उसकी इसकी यह परवशता नहीं रहती, तब वह परवश नहीं रहता। जब वो गुणों से ऊपर उठ जाता है, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, तब स्वतः सिद्ध, जो स्वतः सिद्ध है, जो कि उसे प्राप्त ही है, कोई प्राप्त नई वस्तु नहीं करनी है, स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय, सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। एक स्थूल अवस्था होती है, एक सूक्ष्म अवस्था होती है। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। कि जब हम कार्य करते हैं तब तो यह सक्रिय अवस्था है, और जब हम नींद ले रहे हैं तब भी क्रिया तो हो रही है, लेकिन यह अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, उसमें भी सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है, सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। हम नींद में भी सपने ले रहे हैं, या नींद में भी भोजन का पाचन हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से ही पूर्व जगा देने पर यह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। यदि हम किसी सोए हुए मनुष्य को जल्दी उठा दें तो वो कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही है, गाढ़ निद्रा की क्रिया हो रही है। जब पूरी नींद के बाद मनुष्य जागता है तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार समाधि में, प्रलय में, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। कि समाधि में भी हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म क्रियाएं अपने आप होती रहती है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहता। हम अपने करने का भाव नहीं रखते, तो हमें पता भी नहीं चलता। प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही, कि प्रकृति द्वारा जैसे सूर्य का उगना, वर्षा होना, सर्दी गर्मी आना, सब ऋतुओं का आना, तो सारी क्रियाएं अपने आप स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। ऐसे ही उन ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही। बोले देखने के लिए हमें कोई प्रयास, अपने आप स्वाभाविक रूप से हमें कोई क्रिया होती है, वो दिखाई देती है, आवाज हमें सुनाई देती है। भोजन का पचना, श्वासों को लेने के लिए हमें कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। अगर यदि हमें ध्यान रखना पड़े कि श्वास लेना है, छोड़ना है, तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा है कि प्रकृति के द्वारा सारी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, परंतु जीवात्मा जो है कुछ क्रियाओं से अप, अपना संबंध मानकर, अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। कि इस सृष्टि में सारी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, लेकिन जीवात्मा उनसे अपना संबंध मानकर कि मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, मैं परिवार में सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ,
उनसे अपना संबंध मानकर कर्ता मान बैठता है और कर्ता मानकर उन कर्मों से बंध जाता है। जो कर्मेंद्रियां, छठा श्लोक, जो कर्मेंद्रियां संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य सत असत के विवेक से रहित है, जिसे सत असत का विवेक नहीं है, मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन में उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी है, झूठा आचरण करने वाला है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से तो त्याग दिया, बाहर से वह उन विषयों का भोग नहीं कर रहा है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता, कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है, कि जो चिंतन कर रहा है उसमें वह विषयों का भोग तो कर ही रहा है। संसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कि यदि हम मन से बाहर से तो विषयों को त्याग दें कि नहीं ये विषय हैं, ये हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन मन से उनका चिंतन कर रहे हैं तो मन से तो उनका रस ले ही रहे हैं, मन से तो उनका सुख ले ही रहे हैं। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, कि बाहर से जो राग पूर्वक उसको प्रिय जो विषय लगते हैं उनको भोगने से जो संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने में, अर्थात मन से भोगों के चिंतन में, रस लेने में भी पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग जो का त्यों ताजा बना रहता है। जैसे हमें कोई चीज प्रिय लगती है, हमको उस प्रिय वस्तु का जब भोग करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो हमें कई सालों बाद भी याद आ जाता है कि हमने वहाँ ऐसा कुछ किया था जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हुई थी, और वो आनंद की थोड़ी सी महक उसके चिंतन में भी आती है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो हमने भोग किया है, जो भी विषय का, उसका याद लेने से, उसका उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कि हम यदि मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं और मन से भोग कर रहे हैं तो विशेष हानि होती है। कारण कि लोक लिहाज से, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है कि समाज क्या कहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो वह बाहर से तो भोगों का त्याग कर देता है, पर मन से भोग भोगने से बाहर से कोई बाधा नहीं आती। मन से यदि वह कुछ भी भोग भोग रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता कि हम मन में क्या चिंतन कर रहे हैं,
मन में हम किसी के प्रति क्या भावना रख रहे हैं, वो चाहे दुर्भावना है या सद्भावना है, ये कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए कहा है कि मन से जो चिंतन है वो वास्तविक भोग से भी बुरा है। कि वास्तविक भोग में तो हमें एक समाज का डर बना रहता है, एक दूसरे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता बनी रहती है यदि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन यदि मन से उसका भोग कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो बाहर से हमें कोई जान नहीं सकता कि हम चिंतन जो है वो हमारा कल्याणकारी है या हम जिन वस्तुओं का सेवन नहीं करने चाहिए उनका चिंतन कर रहे हैं। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान वाली बात है कि बाहर से भोग भोगने का तो हमारी इच्छा है, कामना है, पर हमें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन मन से भोग भोगने का तो बोले मन से भोग भोगने का तो सारा दिन हमारे पास अवसर है। हम सारे दिन उसका चिंतन करते रहें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है और ना कोई हमें किसी का डर है। तो वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। आज इतना ही। आज हमारे ये तीसरे अध्याय के 6 श्लोक हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।